बनाने जा रहे हैं लिट्टी चोखा। तो सबसे पहले मैं चोखा बना रही हूँ ताकि आपको एक चीज़ ये समझ में आ जाए, उसके बाद हम लिट्टी बनाएंगे। तो चोखे के लिए हमें चाहिए बैंगन, इसको मैंने भून लिया है जैसे भरते के लिए करते हैं। सेम उसमें टमाटर भी कर लिए हैं, उनको पील कर दिया है। आलू लेंगे, इनको बॉयल आलू लेंगे हम। अनियन लेंगे, लहसुन लेंगे और ग्रीन चिली लेंगे। नमक डलेगा, अमचूर, लाल मिर्च और सरसों का तेल। तो चलिए बनाते हैं पहले चोखा। तो चोखा बनाने के लिए पहले हम आलूओं को मैश कर देंगे अच्छे से। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये भरता। ये डाल दिया है मैंने और अब मैं इसमें यही समेत डाल रही हूँ क्योंकि ये टमाटर का है, ठंडा होके किया है हमने। इसको पहले मैश कर लेंगे अच्छे से। ये अच्छे से मैश होना चाहिए। तो ये हमारा मैश हो चुका है और अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। अमचूर पाउडर डालेंगे, ये मैं डाल रही हूँ, मैंने एग्जैक्ट 1.5 चम्मच के करीब डाला है, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। अब डालेंगे हम रेड चिली, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हमने इसमें अभी ग्रीन चिली भी डालनी है। तो अब हम डालेंगे इसमें अनियन, ग्रीन चिली डाली है और लहसुन डालेंगे। तो अब जो ये मेरा प्याज और थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च बची है, ये हम लिट्टी के जो सत्तू बनाएंगे, चने का सत्तू, उसके अंदर मिक्स करेंगे क्योंकि हम लिट्टी प्लेन नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं विद उसके अंदर भर के मसाले के साथ। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं इसे अच्छे से, बट मुझे हाथ से मिक्स करने से ज़्यादा पता लगता है, इससे पता लगता है गांठें तो नहीं हैं, या जिस तरीके से ये है इसको आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बन गया है, चोखा बन के तैयार हो गया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें सरसों का तेल। आप इसमें सरसों का तेल ऐसे भी डाल सकते हैं और गरम करके फिर उसको ठंडा करके भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने 2 स्पून के करीब इसमें डाल दिया है। तो अब हम करेंगे मिक्स, इसको हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ मैं। तो ये लीजिए, हमारा चोखा बन के तैयार हो गया है लिट्टी के साथ में। तो अब हम लिट्टी की तैयारी करते हैं। तो अब बनाते हैं हम सत्तू मैंने घर में ही, जो ये चने की दाल पड़ी थी मेरी, ये भुने हुए चने आते हैं, तो ये मैंने ले लिए और इनको पीस दिया है। आप मार्केट से लेके भी सत्तू वो कर सकते हैं, मार्केट में जो आता है सत्तू वो बना हुआ आता है। तो ये हमने ले लिया है। अब हम डालेंगे इसमें नमक, उसके बाद डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च, हरी मिर्च भी डालनी है तो थोड़ा कम डालिएगा। हींग डालेंगे हम, अब डालेंगे हम इसमें आम का अचार। तो अब हम डालेंगे इसमें आम का अचार। ये मैंने 2 आम के अचार डाल दिए हैं और यही ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप इसमें आपके अचार में ऑयल नहीं है तो आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें। अब हम डालेंगे इसमें ये जो मेरा चोखे में से बचा हुआ था, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, इसमें डाल लेंगे और अब करेंगे मिक्स।
तो जो आपका अचार है उसकी आप इस तरीके से गुठली निकाल दीजिए, ये निकाल के अलग कर दीजिए। जो आम का अचार है उसको अच्छे से तोड़ दीजिएगा ताकि वो पूरे उसमें आ जाए। और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा और ऑयल, क्योंकि मुझे ये थोड़ा ड्राई लग रहा है। सेम उसका ही डाल रही हूँ मैं, अचार का। तो ये हमारा सत्तू बन के चोखा लिट्टी के जो अंदर हम सत्तू भरेंगे उसका मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब हम लिट्टी के लिए आटा गूंद लेंगे। तो ये अब हमने ले लिया है आटा। आटा में मिलाएंगे हम नमक, थोड़ा सा मिलाइएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे मिक्सचर जो हमने इसके अंदर भरना है उसमें भी नमक है। तो बिल्कुल थोड़ा सा नमक मिलाएंगे हम। अब डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे गूंथना है। इसे हमें टाइट टाइट गूंथना है, मुलायम आटा नहीं गूंथना है इसका। तो पानी बिल्कुल आराम आराम से डालिए। थोड़ा थोड़ा करके डालिए पानी। चलिए आटा गूंथने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो ये लीजिए, हमारा आटा बनके तैयार हो गया है। और अब हम बनाएंगे लिट्टी, जो स्टफ करके बनाएंगे हम। ये लेंगे हम आटा नींबू के आकार का और इसे हाथों से ही हम करेंगे। ये हमने फैला लिया है। तो अब हम डालेंगे इसमें ये चोखा नहीं, स्टफिंग डालेंगे सत्तू की। और इसको अब हम करेंगे बंद, जैसे कि हम स्टफ पराठों के लिए करते हैं, सेम वैसे ही इनको भरेंगे। तो अगर यहाँ आपके इसमें एक्स्ट्रा हो आटा तो उसको निकाल दीजिए। तो ये बन गई है हमारी लिट्टी। तो इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। ये थोड़ी सी यहाँ पे खुल गई है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें फ्राई तो करना नहीं है, हमें इसको वैसे ही पकाना है चूल्हे पे। तो एक और लेते हैं हम। इस तरीके से लेंगे, फिर से स्टफिंग करेंगे हम। अगर आप चाहें तो आप प्लेन भी बना सकते हैं, क्योंकि लिट्टी प्लेन भी। ये हमारी आधी लिट्टी बनके तैयार हो गई है, आधी बननी अभी बाकी है। तो मैं इसको बना रही हूँ एयर फ्रायर में। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसको इडली अप्पम का जो केस आता है उसमें भी बना सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो प्लेन पैन लीजिए और उसमें हल्का सा ऑयल का ब्रश करिए और उनको लगा दीजिए और ढक दीजिए। तो उससे भी लिट्टी बन जाती है, बस उसमें आपको बार बार पलटना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो चलिए एयर फ्रायर में मैं रखती हूँ इनको। तो ये इस तरीके से मैंने एयर फ्रायर में रख दिया है और अब मैं करती हूँ इसे बंद। खोलेंगे हम एयर फ्रायर को और इसमें हम जाएंगे इसके बेक वाले सेक्शन में, जहाँ की 180 है। इसको मैं कर रही हूँ 200 और टाइमिंग मैं कर रही हूँ इसको 15 मिनट में सेट। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से बनेगा। टाइम लगेगा इनको बनने में, पैन में भी इतना ही टाइम लगता है, बट उसमें धीमी आंच पे पकाइएगा, तेज़ आंच में नहीं। तो चलिए मिलते हैं हम लिट्टी बनने के बाद में। ये लीजिए, हमारी लिट्टी बनके तैयार हो गई है, बहुत अच्छे से बेक हो गई है और
अंदर तक पकी है ये। तो ये मैंने बनाई है टमाटर की चटनी। ये रोस्टेड टमाटर की चटनी है। ये मेरे कुकिंग चैनल पे ऑलरेडी है, विभास किचन में, आप देख सकते हैं। तो चलिए सर्व करते हैं हम इसको। तो ये हमने ले लिया है चोखा, और अब मैं क्या कर रही हूँ, इनको हल्का सा तोड़ देंगे ये इस तरीके से, और इसमें हम डालेंगे अंदर घी। तो ये इसी तरीके से खाई जाती हैं, इनको तोड़ के और इसके अंदर डाल दिया जाता है घी। तो ये लीजिए, हमारा लिट्टी चोखा बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए।